जय श्री राम। करत बात कही अनुज सन मनुष्य रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितबती चकत चहूँ जैसी सीता कहे गए नृप किशोर मन चिंता। जय बिलोक मृग शावक नैनी जनु तहें बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखहीं लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें पल कहीं पर हरि निमेश। अधिक सनेह देव हैं भोरी शरद शशि जनुच तब चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरामई और आनी दीने पलक कपाट सयानी। जब सी सखी प्रेम बस जानी कही न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवार लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई। तक से जनु जोग बिमल विदु जलद पटल बिलगाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सिंह शोभा दो बीरा नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर शोहत नीके गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख से शोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम में बिंदु सुहाए। श्रवण सौभाग्य भूषण छवि छाए। बिकट बिकुट कच घूगर बारे नभ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नई लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारों चिबुक नाच का कपूला हास बिलास लेते मन मोला। मुख छवि कही न जाय मोहि पाही जो बिलो की बहुरा में लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल का मुकल गीवा काम कलब कर भुज बल शिवा। सुमन समेत बाम कर दौना सांवर कुंवर सखी सुटिलौना। बक्के स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सरदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथों में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। कहरी कटी पट पीत धर सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सकी अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं।
धर धीरजु के आल शयानी, सीताशन बोली गही पानी, बहुर गौर कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेते। सकुचि सिंह तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे, नक सिक देखी राम के शोभा, सुमरि प्रतापन मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नक से सिका तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखी लखी जब सीता, भयउ गहरो सब कहीं सविता, पुनि आयव एहि बैरिया काली, अस कहीं मन भी हसी क्याली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुण गिरा सुनिशिय सकुचानी, भयउ विलम्ब में मातु भय मानी, धरि बड़े धीरे राम और आने, फिर अपने पऊ पेतु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। देखन में सिमरग बेहग तरु, फिरई बहोरी बहोर, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठन से चापे बसूरति, चली राखी और श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सन्हे यशोवा गुण खानी। शिव जी के धनुष को तो कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चले। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को दर्दन धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुई जाना, पर मैं प्रेम में मृदुमस कीन्ही, चारु चित्त भीत लिख लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली करे जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अभिशाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववश बिहारिणी। आपका न आदि है न मध्य और न अंत है, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुते महु, मातु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकई कही सहस, शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते।
सेवत तो ही सुलभ फल चारे, बरदायनी पुरारी प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाले, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुर सबहि के। कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कहि चरण गए वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, कसिमाल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरयु, बोली गौरी हर्षु ही भरयु। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनिश्चय सत्य असीम हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सोची साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनोराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहता है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचे, राचे हूँ मिलहि सो बरु सहज सुंदर साविरो। करुणा निधान सुजान शील सने जान तेरा बिरो। एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षि आली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशक पाए, सरल स्वभाव छुअत चल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई दीनी। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करबो जनु मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गए और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचित शशि उऔ सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचारो कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंग। सिय मुख समता पाव किम चंदु बा पुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है।
घटई बढ़ई बरहन दुखदाई कृष्ण राहु निज संदेह पाई को किसो के प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही प्रिय घटता बढ़ता है और ब्रह्मणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर से ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का भैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं। वैदेही मुख पट तर दीन है हुई दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़े जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इसी प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा आयुष पाई की न विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे बंधु बिलो के कहने यश लागे। मुन के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। अरुण अवलोक हूँ ताता पंकज को के लोक सुख दाता। बोले लखन जोर जोग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हिता देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। जम तुम्हारे आगमन सुनि भई नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करहीं उजियारी टारी न सकई चाप तम भारी। कमल को के मधुकर खग नाना हर से सकल निशा अविशाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे और भौरे और नाना प्रकार पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो हहीं टूटे धनुष सुखारे। भानु बिनु श्रम तम नाशा दूरे नखत जगत तेज प्रकाश। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि ने जो उदय व्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी प्रकटे धनु विघटन पर पाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने को कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने होय शुचि सहज पुनित नहाने। कनित्य क्रिया करे गरु पही आए चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में नवाया। शतानंदु तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनती आई सुनाई हर से बोली ले ये दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाए। चलत तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश। स्वयं बरु देख जाए ईसु काहे धो दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्ष मुनि सब सुनि बरवानी दीन आशीष सब सुख मानी।
पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरड़ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देख जनक भीर भय भारी, सोच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहीं जाहू, आसन उचित देव सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मृदु वचन विनीत तिन्हें बैठारे, नर नार उत्तम मध्यम नीच, लघु निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते अवसर आए, मनहु मनोरथ तनु छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर में प्रछा रही हो। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विदु पूरे। जिनके रही भावे ना, जैसे प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखें रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारे, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी को रूप को ऐसा देख रहे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रही असुर छल छौन बेशा, तन प्रभु प्रकट काल सम देखा। परवासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को पृथक काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा।